को शांत करवाने की कोशिश नहीं की। असम में जब्त ड्रग्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने खुद ड्रग्स पर रोड रोलर चलाया। यही नहीं, करीब 2300 करोड़ की बरामद ड्रग्स को आग के हवाले भी किया गया। असम की नई हेमंत बिस्वा शर्मा सरकार ने 10 मई को सत्ता संभालने के बाद से राज्य के अलग अलग हिस्सों से ड्रग्स तस्करी के 874 मामले दर्ज किए हैं। 1493 ड्रग डीलरों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा करोड़ों रुपए की ड्रग्स की खेप भी बरामद की गई थी। राज्य सरकार ने ड्रग्स के खिलाफ बड़ा अभियान छेड़ रखा है। ये जो ड्रग्स हम लोग पकड़ा हो, काफी सोर्स मणिपुर से आया है, काफी सोर्स नागालैंड से आया है। हमारा बॉर्डर ऐसा है कि कोई रास्ता से नहीं आता है, पूरा पहाड़ इसको कनेक्टेड है। मणिपुर सरकार जितना भी चेष्टा करे कुछ ना कुछ असम में घुसेगा ही। तो इसीलिए माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का इंस्ट्रक्शन का बेसिस पर सारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट कोऑर्डिनेशन का ऊपर काम कर रहा है। 26 जुलाई को माननीय गृह मंत्री शिलोंग में दोबारा आ रहा है। उस सभा का बाद हमारा कोऑपरेशन और बढ़ेगा। कृषि सुधार कानूनों को लेकर आंदोलन पर अड़े किसानों को सरकार ने बातचीत का एक और मौका दिया है। मॉनसून सत्र से ठीक पहले ही केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि सरकार किसानों से बात को तैयार है। साथ ही नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से आंदोलन को खत्म करने की अपील भी की है। कृषि मंत्री ने यह बयान ऐसे वक्त में दिया है जब पहले ही जंतर मंतर पर आंदोलन करने की बात किसान कह चुके हैं। कृषि सुधार कानून के मुद्दे पर कई महीनों से किसानों और सरकार के बीच ठनीरार को खत्म करने की एक और शुरुआत सरकार ने कर दी है। मॉनसून सत्र से ठीक पहले केंद्रीय कृषि मंत्री ने एक ट्वीट के जरिए किसानों से न सिर्फ आंदोलन को खत्म करने की अपील की, बल्कि चर्चा के जरिए मसले का हल निकालने की कोशिश भी की। किसान कल्याण के लिए प्रतिबद्ध मोदी सरकार किसान यूनियन के लोगों से आग्रह है कि वे आंदोलन का रास्ता छोड़कर चर्चा का रास्ता अपनाएं। सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है। दरअसल कृषि सुधार कानूनों के विरोध में किसानों को आंदोलन पर बैठे एक लंबा वक्त हो गया है। कई महीनों से इसी तरह किसान तंबू और कनात लगाए कानून वापस लेने की मांग पर अड़े हैं, जबकि सरकार भी कृषि कानून को लेकर अपना रवैया साफ कर चुकी है। इस दौरान बातचीत के जरिए कई बार बीच का रास्ता भी निकालने की कोशिश की गई, लेकिन किसान किसी भी सूरत में आंदोलन छोड़ने को तैयार नहीं है। हालांकि इस दौरान कई किसान संगठन इस आंदोलन से पल्ला भी झाड़ चुके हैं, लेकिन कुछ संगठन लगातार आंदोलन को हवा देने में जुटे हैं। यही वजह है कि मॉनसून सत्र से पहले एक बार फिर सरकार इस आंदोलन का समाधान निकालने की कोशिश में जुट गई है। करेंगे, हम तो चर्चा से भाग नहीं रहे, क्योंकि जो कुछ भी जो पारित हुआ है वो भी चर्चा होके ही पारित हुआ है। उधर मॉनसून सत्र से ठीक पहले सर्वदलीय बैठक का भी आयोजन किया गया। इस बैठक में 33 पार्टियों के 40 से ज्यादा नेताओं ने हिस्सा लिया। बैठक में कृषि कानून से जुड़े मुद्दे को सामने भी रखा गया। इस मुद्दे पर एनडीए गठबंधन से अलग हुई शिरोमणि अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर बादल ने एक बार फिर साफ कहा है कि मॉनसून सत्र के दौरान तीनों कृषि कानूनों की वापसी के मुद्दे को जोर शोर से उठाया जाएगा। और आज सारी पार्टियों ने कहा कि इसका फार्मर एजिटेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इसको हल किया जाए। अब ये सरकार पे ऊपर डिपेंड करता है, ये हाउस चलाना चाहते हैं, चलेगा तब जब लोगों के मुद्दे एड्रेस किए जाएंगे। उधर किसान नेता मॉनसून सत्र के दौरान 22 जुलाई को जंतर मंतर पर आने की तैयारी में हैं। इसी सिलसिले में किसान नेताओं ने पुलिस के सामने अपनी बात भी रखी है। खबर है कि काफी हद तक पुलिस ने इस पर अपनी रजामंदी भी जाहिर कर दी है। हालांकि कल किसानों और पुलिस के बीच होने वाली फाइनल बातचीत के बाद ही इस मुद्दे पर आधिकारिक मुहर लगाई जाएगी। कि 22 तारीख को 200 लोग जाएंगे हमारे पार्लियामेंट में, उनकी कैसे व्यवस्था रहेगी, कहां तक वे लोग जाएंगे, चेक करेगी हमारे ये कि पार्लियामेंट पे वहां पर जाके हम अपना बैठे, और जैसे ही पार्लियामेंट का सेशन शाम को खत्म हो तो उसी टाइम पे वे लोग वहां से वापसी आ जाए। आशंका जताई जा रही है कि विपक्ष के साथ साथ किसान एक बार फिर कृषि सुधार कानूनों को लेकर मॉनसून सत्र में हंगामा खड़ा कर सकते हैं। यही वजह है कि सरकार एक बार फिर इस मामले में नया रास्ता तलाशने की कोशिश में जुट गई है।
जबकि किसान भी इस मुद्दे पर अपनी नई रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। बिहार के मधुबनी जिले में पुलिस ने रेप के एक फरार आरोपी के मकान पर कार्रवाई की। ये कार्रवाई कोर्ट के आदेश पर विमल यादव नाम के आरोपी के खिलाफ पुलिस ने की, जिसके मकान को एक खुदाई करने वाली मशीन की मदद से तोड़ दिया गया। जबकि पुलिस का एक जवान हथौड़े की मदद से मकान की दीवारें तोड़ता नजर आया, तो वहीं कुछ पुलिस वाले मकान की छत को तोड़ते दिखे। इस कार्रवाई के समय आरोपी के मकान में कोई मौजूद नहीं था, इसलिए पुलिस की टीम को मकान को जमींदोज करने में ज्यादा वक्त नहीं लगा और उसने देखते ही देखते पूरे मकान को मलबे में तब्दील कर दिया। की कार्रवाई की गई और पूरे उसके चलेबुल संपत्ति को जब्त किया जा रहा है। पुलिस की इस कार्रवाई को देखने के लिए वहां लोगों की भीड़ जुट गई, जबकि कुछ लोग तो अपने मकानों की छत पर खड़े होकर इस कार्रवाई को देखते नजर आए। विमल यादव नाम के आरोपी पर एक नाबालिग के रेप का इल्जाम है, जो लंबे वक्त से फरार बताया जा रहा है, जिसे पकड़ने के लिए पुलिस लगातार छापेमारी में जुटी है।